जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान विधि अधिकारी जैसा कि JLO का फॉर्म अप्लाई हो रहा है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा, कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज की इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से तैयारी किया जाए कि JLO अच्छे से प्री आपका कंप्लीट हो जाए और क्वालिफाई कर जाए। जैसा कि सबसे पहले इसके सिलेबस पर फोकस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस जानने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसको आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। जैसा कि राजस्थान विधि अधिकारी टोटल 140 पद का विज्ञापन निकाला गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न की, जैसा कि अदर स्टेट का जुडिशरी का जो भी एग्ज़ाम देते हैं, खास करके 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। या तो आपको प्री देना पड़ता है, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। और कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे सिर्फ आपको रिटन टेस्ट, उसके बाद आपको सीधा इंटरव्यू कॉल होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो राजस्थान JLO का फॉर्म आया हुआ है, इसमें आपको मेंस के स्टेज से नहीं गुजरना है। इसमें भी आपको सिर्फ आपको रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट बन जाएगी। जैसा कि इसका जो स्टेज है हमने आपको बता दिया कि इसका जो रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका विवा वॉइस होगा, अर्थात आपको इस एग्ज़ाम में 2 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। आपका जो रिटन टेस्ट होगा इसमें टोटल आपके 4 पेपर इंक्लूड किए गए हैं। 4 पेपर आपके टोटल 200 मार्क्स के हैं और इन चारों पेपर के लिए आपको एक दिन में 2 पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और हर पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं तो आपको इंटरव्यू की जो लिस्ट बनेगी उसमें आपको उसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें आपको ऐड नहीं किया जाएगा। अगर आप इससे ज़्यादा का मार्क्स ला रहे हैं, 40% प्लस मार्क्स आप ला पा रहे हैं प्रत्येक पेपर में, तो जो लिस्ट बनेगी इंटरव्यू कॉल के लिए उसमें आपको ऐड किया जाएगा उस लिस्ट में। और जैसा कि आगे हम देखते हैं कि जो 4 पेपर इंक्लूड किए गए हैं उन चारों पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। सिलेबस का एनालिसिस करना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि आप सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन जो है अच्छी तरह से हो सकता है। जैसा कि इसमें जो 4 पेपर इंक्लूड किए गए हैं उसमें आपका फर्स्ट पेपर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका 50 नंबर का है, एक पेपर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का ओनली 50 मार्क्स का। और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ने हैं, इसमें आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन आएंगे। और जो अगला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह है इन्फोर्समेंट ऑफ राइट थ्रू रीट, अर्थात जो राइट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको इन्फोर्समेंट बनाने के लिए क्या प्रावधान किया गया है और रीट का क्या उपयोग है, उसमें रीट उसमें किस प्रकार से अप्लीकेबल होती है। तो इन सब के द्वारा जो क्वेश्चन बन सकता है उसको भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगला जो है फंक्शनिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अर्थात हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनके कार्यप्रणाली के बारे में, न्यायाधीशों के बारे में कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, इस तरह से हाई कोर्ट में किसी जज को कैसे स्थानांतरित किया जाता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और अगला जो है आपका अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, अर्थात अटॉर्नी जनरल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो इस तरह से आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको यहाँ से आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, उसके बाद जो अधिकार दिए गए हैं उनको इन्फोर्समेंट बनाने की क्या प्रक्रिया संविधान में दी गई है और रीट के माध्यम से उनको किस प्रकार से प्रवर्तित कराया जा सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कैसे कार्य करते हैं, कितने जज होते हैं, जजों का हस्तांतरण कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कैसे होती है, कोलोजियम क्या है, इन सब से क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा जा सकता है। और जो अगला है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत उसे नियुक्त किया जाता है, किसके प्रसाद पर्यंत होता है, और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इन 5 चैप्टर पर ही ध्यान देना है, 5 चैप्टर पर ही फोकस करना है, पूरे आपको कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना है, खास करके राजस्थान जेएलओ के लिए। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होगा, यह एक पेपर आपका अकेले होगा 50 नंबर का, और जो सेकंड पेपर होगा आपका सेकंड पेपर होगा सीपीसी और सीआरपीसी का होगा। यह दोनों पेपर मिलाकर 50 नंबर का होगा, अर्थात यहाँ से 50 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जो आपका तीसरा प्रश्न होगा, तीसरा पेपर होगा, तीसरा पेपर के अंतर्गत आपको एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंशन को रखा गया है, अर्थात इन सभी को मिलाकर, अर्थात एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन और ड्राफ्टिंग को मिलाकर, अर्थात इन चारों को मिलाकर आपसे 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तीसरा पेपर है आपका। उसके बाद आपका जो चौथा पेपर होगा, चौथा पेपर आपका लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज के अंतर्गत आपसे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात ये दोनों पेपर एक में ही इंक्लूड रहेंगे, जिसमें 25 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा और 25 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होगा, दोनों को मिलाकर 50 मार्क्स के। इसके अंतर्गत हिंदी में आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनुलोम, मुहावरा, लोकोक्तियां ये हिंदी में पूछे जाएंगे, और यही चीज जस्ट अपोजिट इंग्लिश में भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपको एक सिलेबस के बारे में समझ हो गई कि अगर हम जेएलओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने इस तरह से सिलेबस रहना अति आवश्यक है। सिलेबस को आपको ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका पेपर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये आपका सिलेबस रहा। अब अगर हम बात करें कि जेएलओ की तैयारी करने के लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार से हमें जेएलओ की तैयारी को धार देनी चाहिए, तो सबसे पहले हम अपना अनुभव आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सिलेबस की तो एक अच्छी समझ बनानी होगी, आपको सिलेबस का एनालिसिस करना होगा कि सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको सिलेबस को फ्रंट पे रख के ही तैयारी करना अति आवश्यक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पिछले साल का कम से कम 10 साल का, कम से कम अगर 10 साल का पेपर प्रीवियस ईयर का अवेलेबल हो पा रहा है पिछले साल का तो बेस्ट है। अगर पिछले 10 साल का नहीं हो पा रहा है तो कम से कम 5 साल का, पिछले 5 साल के पेपर का आप गहन अध्ययन करिए। गहन अध्ययन करने का तात्पर्य यह है कि आप उसका एनालिसिस करें कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ से ज़्यादा फोकस किया गया है और कहाँ पे कम फोकस किया गया है। तो आपको जो पिछला पेपर कराया जाता है, चाहे जिस भी आयोग का हो, चाहे जे का हो, चाहे एपीओ का हो, चाहे राजस्थान जेएलओ हो, चाहे बिहार हो, चाहे एमपी, चाहे जहाँ का पेपर हो, अगर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके पिछले पेपर का एनालिसिस करें। कम से कम 10 साल, अगर 10 साल का नहीं अवेलेबल है तो कम से कम पिछले 5 साल के पेपर का, 5 साल का मतलब पिछला 5 सेट, आप उसका एनालिसिस करें और उस पर ये एनालिसिस करके ये देखें कि आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, आप उसकी समझ बना लें। और समझ बनाने के साथ साथ पिछला का पूरा क्वेश्चन आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे पिछले पेपर का नए पेपर से एनालिसिस करेंगे तो कम से कम
20 से 25% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं या थोड़ा सा मॉडिफाई करके उठा लिए जाते हैं। तो इसलिए पहला पॉइंट आपको यह याद रखना है कि प्रीवियस पेपर कम से कम 10 सेट या 5 सेट अच्छी समझ बना लेनी है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ताकि अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट पूछा जाता है तो वहां से क्वेश्चन बाउंस ना हो। सबसे पहली बात आपको ये करनी है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आपको फॉलो करना है, जितने सिलेबस रखे गए हैं इन सिलेबस के अंतर्गत जो जो चैप्टर रखे गए हैं उन सबको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जब एग्जाम डेट आ जाएगी, जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम डेट 1 महीने बची हुई है, जब आपकी एग्जाम डेट 1 महीने बची हुई है तब आपको करना क्या है, तब आपको टेस्ट सीरीज करनी है। टेस्ट सीरीज में चाहे आप उसको स्वयं बनाएं 50 क्वेश्चन का, चाहे 100 क्वेश्चन का बनाएं, चाहे 25 क्वेश्चन का बनाएं, चाहे 75 क्वेश्चन का बनाएं, इसे आप स्वयं बनाएं या नहीं बना पा रहे हैं तो जहां से अवेलेबल हो पाए आप क्वेश्चन सेट को आप हल करें। हल करते वक्त आप ये एनालिसिस करें कि आपको 50 में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट पेपर करेंगे तो टेस्ट पेपर से दिमाग में एक प्रेशर होता है जो आपको एग्जाम के समय झेलना पड़ता है। अगर आप एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो वही प्रेशर जब आप बार बार टेस्ट सीरीज देके उसको झेले रहेंगे, उसको सहन किए रहेंगे तो एग्जाम हॉल में आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, आप आराम से अच्छे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को करना चाहें तो जैसे ही इसका डेट आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, उसके 1 महीने बाद इसी चैनल पे के माध्यम से आपको या तो ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर टेस्ट के सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप अगर चाहें तो यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, लीगल नॉलेज बाय नीतीश सर करके टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप अगर चाहेंगे तो वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप वहाँ से चाहे 50 क्वेश्चन का सीरीज, चाहे 100 क्वेश्चन का सीरीज, चाहे 25 या 75 क्वेश्चन का सीरीज आप वहाँ से कर सकते हैं और ये एनालिसिस कर लेंगे कि हम कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेज ये हो गया आपको प्रीवियस ईयर, सेकंड स्टेज हो गया आपको टेस्ट पेपर देना है। जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेप में आपको यह करना है कि जहां से आपका मिस्टेक हो रहा है, जहां पे आपकी गलती हो रही है उसको फोकस करना, उस पर सुधार करना है, जहां आप नहीं पहुंच पा रहे हैं या जहां गलती कर रहे हैं। थर्ड स्टेज आपको ये फॉलो करना है। अगर इतना आपने फॉलो कर लिया और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपने पढ़ाई कर ली तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। सिर्फ आप यही चारों चीज फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले उसके सिलेबस का एनालिसिस करिए कि सिलेबस क्या है, क्योंकि आपको सिलेबस को टारगेट करके ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करिए। उसके बाद आप जैसे ही एग्जाम डेट आ जाती है, 1-2 माह बचती है, आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दें, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दें और देखें कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कितना नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद जहां आपकी तैयारी नहीं हुई है, जहां से आपसे मिस्टेक हो रहा है, आप वहां ज़्यादा फोकस करें, उस पर थोड़ा टाइम दें, तो आपका जो तैयारी है वह 100% हो जाएगा और 100% गारंटी भी है कि आपसे कोई भी एग्जाम नहीं रुकेगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको यह एनालिसिस कराया कि आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कैसे जेएलओ को क्रैक कर सकते हैं और जेएलओ को आप किस प्रकार से पढ़ें कि आपका जेएलओ फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार में ही आप जेएलओ को क्रैक कर सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कास्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें और आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से वीडियो और चाहे आपका लॉ का कोई भी सब्जेक्ट हो उस तरह के सारे वीडियो इसी चैनल पर आपको अपलोड होते रहेंगे, फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।